हर पल और हर लम्हा हमारे चारों ओर जुर्म का गंदा खेल खेला जा रहा है। मुजरिम बेखौफ होकर सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए मुजरिमों को चैन से नहीं बैठने देंगे। आपको खबरदार करना हमारा फर्ज है, इसलिए हम हर पल जुर्म पर नजर रखे हुए हैं। हम कर रहे हैं आपके लिए तफ्तीश। इंसान इंसानियत छोड़कर कब दरिंदा बन जाए, ये कहना बहुत मुश्किल है। समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ से ये आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब समाज में रिश्तों की कोई कदर नहीं रह गई। हमारा समाज नारी को हवस मिटाने का एक जरिया मान चुका है। हमारे समाज में औरतों पर जुल्म की घटनाएं जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, वो चिंता बढ़ाने वाली है। ये नया जुर्म चंडीगढ़ में हुआ। इस जुर्म की तफ्तीश जानकर आप भी चिंतित हो जाएंगे। यहां एक मजलूम लड़की को अगवा करके उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया, उसकी इज्जत को तार तार किया गया। इस मजबूर लड़की को नौकरी दिलाने के नाम पर अपनी हवस का शिकार बनाया गया। देखिए शिमला हिमाचल प्रदेश की एक दुखिया के साथ चंडीगढ़ में हुए जुल्म की तफ्तीश, और अफसोस कीजिए मर्द समाज की बेहिसी का। भेड़ियों का बोलबाला बरकरार। फिर एक बेटी हुई दरिंदों की शिकार। आखिर कब तक जुल्म सहती रहेंगी हमारी बेटियां? देश में महिलाओं पर जुल्म और ज्यादती का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। नया मामला है चंडीगढ़ का, जहां शिमला हिमाचल प्रदेश की एक बच्ची की इज्जत को दो दरिंदों ने मिलकर तार तार कर दिया। हिमाचल के शिमला की रहने वाली 28 साल की युवती ने जिस तरह से पुलिस स्टेशन चंडीगढ़ में आकर पुलिस को बयान लिखवाए, तो पुलिस भी हैरान हो गई कि आखिर इस तरह से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया, और वो भी चंडीगढ़ जैसे सेफ सिटी में। हालांकि तुरंत पुलिस ने लड़की का मेडिकल करवाया, 164 के बयान करवाए और मामला दर्ज करके उसी जगह जिस घर का लड़की ने पता बताया था, सेक्टर 39 का ही एरिया है, किराए का घर है, वहीं पर पुलिस ने रेड करी। इस घटना का मुख्य आरोपी सनी भी अब पुलिस की गिरफ्त में है। ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, लेकिन आपसे है गुजारिश कि आप भी ऐसे मुजरिमों पर हमेशा रखें नजर, क्योंकि आपकी इस कोशिश से पुलिस को मिलेगी ताकत। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुख्य आरोपी सनी को गिरफ्तार कर लिया है। अब दोनों आरोपी सनी और परविंदर पुलिस की गिरफ्त में है। गैंगरेप मामले में पुलिस ने खुलासे करते हुए बताया कि दोनों आरोपी पंजाब के बताए जा रहे हैं, और उन्होंने किस तरह से लड़की को बहाने से चंडीगढ़ बुलाया हिमाचल से, और उसके बाद इस तरह की गंदी जो है वो वारदात को अंजाम दिया, गैंगरेप किया। पुलिस के अनुसार पीड़िता अपने दोस्तों के साथ नौकरी की तलाश में मोहाली आई हुई थी। वो अपने दोस्तों के साथ ही मोहाली में किराए के घर में रह रही थी। पीड़िता अपने दोस्तों के साथ मोहाली की शाही माजरा में कुछ दिनों पहले ही रहने आई थी। विक्टिम को इन्होंने एक तरीके से ल्योर किया था। इन्होंने जॉब के देने के बहाने जो है, जो कि उसको हमने कल पकड़ा है, इसको जॉब देने के बहाने जो है इसको हिमाचल से बुलाया था, और कुछ दिनों के बाद में फिर उन्होंने इस तरीके की घटना इसके साथ की। पुलिस के अनुसार आरोपी सन्नी कुछ दिनों पहले ही पीड़िता के संपर्क में आया। सन्नी पीड़िता को घुमाने के बहाने बहला फुसला कर अपने साथ लेकर गया। आरोपी पीड़िता को किसी बहाने से सेक्टर 39 के मकान में लेकर गया, जहां पहले से ही एक और दरिंदा परविंदर मौजूद था। दोनों आरोपियों ने पहले से तय साजिश के तहत पीड़िता को उस मकान में कैद कर लिया, और दोनों मुलजिमों ने मिलकर उसके साथ हैवानियत का नंगा नाच करना शुरू कर दिया। लड़की रोती चिल्लाती रही, अपने आप को छोड़ देने की गुहार लगाती रही, लेकिन इन जालिमों के कान पर जू तक नहीं रेंगी। जो जानकारी पुलिस ने दी है कि नौकरी लगाने के बहाने चंडीगढ़ में लड़की को बुलाया गया, और उसके साथ 3 से 4 दिन जो है वो गैंगरेप किया गया। हालांकि उसी तरह से लड़की वहां से निकली और सीधा पुलिस स्टेशन आकर लड़की ने शिकायत दी, और बड़े खुलासे इसमें सामने आए हैं, जिसके बाद पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई जो है वो की।
की टीम को ये भी जानकारी मिली है कि दोनों आरोपी पीड़िता को नशीला पदार्थ देकर अपनी हवस का शिकार बना रहे थे। पुलिस के मुताबिक कई दिन तक पीड़िता की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता रहा। पीड़िता किसी तरह उस कैद से कई दिन के बाद निकल सकी। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में कुछ चीजें सामने आई है, दोनों एक्यूज हैं, इनके ऊपर पहले भी कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड? ये इनमें से एक एक्यूज के ऊपर तो कोई नहीं है। इनका हम दूसरे वाले का जिसको हमने कल गिरफ्तार किया इसका प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट हम चेक करा रहे हैं, बट इस तरीके की आई है कि ये कंफर्म्ड है कि ये वहां पर उस समय प्रेजेंट थे। कई दिनों बाद उस कैद से भागने में कामयाब हुई और उसने सेक्टर 39 में जाकर अपनी विपदा सुनाई। तब पुलिस ने उस मकान पर छापा मारा और मुलजिम परविंदर को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। पुलिस के अनुसार दूसरा मुलजिम सनी पहले से ही कई आपराधिक मामलों में मुलव्विस रहा है। चंडीगढ़ में हिमाचल की एक लड़की से गैंगरेप मामले में पुलिस ने दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि दूसरा आरोपी जो है गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले पुलिस ने एक और इसके साथी को गिरफ्तार किया था। अब इसको गिरफ्तार किया है सन्नी, बताया जा रहा है पंजाब निवासी बताया जा रहा है सन्नी जिसको गिरफ्तार किया है। और जो पुलिस ने जानकारी है कि इन्होंने किस तरह से लड़की को नौकरी लगाने के बहाने हिमाचल से यहाँ पर बुलाया और उसके बाद सेक्टर 39 में किराए के घर पर इसको रखा गया और उसके साथ गैंगरेप किया गया। हालांकि पुलिस ने जो जानकारी दी है कि लड़की किसी तरह से बच के वहां से निकली और सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने लड़की का मेडिकल करवाने के बाद उसका 164 का बयान करवाया और उसके बाद उसको मामला दर्ज करके रेड की गई जहां पर उस लड़की ने बताया था। हालांकि पीड़िता अब अपने परिवार के साथ है, लेकिन वो कुछ दिन के इस नर्क को याद करके घबरा जाती है। शी हैज बीन एक्सटेंडेड ऑल दी सपोर्ट, जो उसे सपोर्ट चाहिए था काउंसलिंग का, वो उसी समय हमें जो एज पर लॉ होता है वो हमने दिया था और इसका 164 का स्टेटमेंट भी हो गया है। पुलिस के अनुसार मोहाली के शाही माजरा में किराए पर रहने वाली पीड़िता को चंडीगढ़ सेक्टर 39 के मकान में आरोपियों द्वारा कैद कर रखा गया था। यही आरोपी सन्नी और उसके साथी सिरसा निवासी परविंदर ने पीड़िता के साथ गैंगरेप को अंजाम दिया। ये पीछे से तो पंजाब के हैं, बट इन्होंने रेंट पर यहाँ पर एक फ्लैट टाइप का ले रखा है, तो ये वहीं पर रह रहे थे। इसमें मेनली ये फ्लैट मिड्डा का है और दूसरा जो एक्यूज्ड है हमारा वो इसके यहाँ आता जाता रहता। पुलिस पहले आरोपी सनी ने पीड़िता के साथ इस वारदात को अंजाम दिया और फिर दूसरे आरोपी परविंदर ने भी उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। आपको बता दें कि ये वही आरोपी है पंजाब का रहने वाला जिसने अपने दोस्त के साथ मिलके जो हिमाचल की युवती है 28 साल की उसके साथ गैंग रेप किया और उसके बाद यहां से फरार हो गया था। पुलिस ने रेड की गई, रेड के बाद जो है उसके बाद एक आरोपी को पकड़ लिया था, जबकि दूसरा जो है उसको गिरफ्तार जो है वो आज किया गया है। सन्नी बताया जा रहा है। इसके पहले परविंदर को गिरफ्तार किया था और उसके बाद ये पुलिस के मुताबिक सनी पीड़िता को घुमाने बहाने अपने साथ लेकर गया था। पीड़िता लगभग 4 दिनों तक इन दरिंदों की कैद में रही। पीड़िता ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि वो बड़ी मुश्किल से किसी तरह उन वैश्यों के चंगुल से बचकर भाग निकली और पुलिस से मदद की गुहार लगाई। बीते दिनों हिमाचल के शिमला की एक 28 साल की युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया था, जिसके बाद चंडीगढ़ पुलिस ने क्विक उसका मेडिकल करवाया, 164 के बयान मामला दर्ज कर जो छानबीन की गई, इन्वेस्टिगेशन की गई। 2 जो एक्यूज है उनका नाम आया, जिसमें से एक की गिरफ्तारी पहले ही कर ली गई थी, बल्कि दूसरा जो एक्यूज था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि पूरी इसमें इन्वेस्टिगेशन की है कि क्या क्या फैक्ट है, कौन कौन और लोग शामिल हो सकते हैं, सारी चीजों को लेकर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। हमारे साथ एएसपी साउथ वेस्ट मृदुल जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मृदुल सर, क्योंकि काफी सेंसिटिव मैटर था, अभी तक की जांच में कुछ सामने आया है, कितने एक्यूज थे? ये 26 दिसंबर को कंप्लेनेंट हमारे पास में आई थी और उसने इस तरीके की तहरीर दी थी कि उसके साथ में गैंगरेप हुआ है। उसने 2 लोगों का नाम बताया था और उसने प्लेस ऑफ इंसिडेंसी बताया था। एक आदमी परविंदर इलियस मिड्डा था, उसको हमने उसी दिन गिरफ्तार कर लिया था। दूसरा भागा हुआ था, तो हमें उसके वेयर अबाउट्स जो है उसकी हम पूरी कोशिश कर रहे थे पकड़ने की। तो वो जसविंदर इलियस सनी ये रह गया था, इसको भी फिर हमने कल गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने अपने बयान में ये भी कहा कि आरोपियों ने पहले उसे कोई नशीला पदार्थ दिया था, जिसके बाद उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया।
आरोपी सनी पीड़िता के फ्रेंड सर्कल में ही आता है। तो सर इन्वेस्टिगेशन में कुछ सामने आया है, कोई ड्रग एडिक्ट्स हैं या किस तरह की अभी तक कुछ सामने आया? दोनों लड़के जो हमने गिरफ्तार किए हैं, जिस जगह से गिरफ्तार किए हैं, वहां से कोई इस तरीके का वैसा कॉन्ट्राबैंड तो नहीं मिला है, बट कॉन्ट्राबैंड को यूज करने वाला सामान मिला है, जैसे सिरिंजेस मिली हैं, कुछ इस तरीके के एल्यूमिनियम फॉइल मिले हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये शायद ड्रग एडिक्ट्स भी हो सकते हैं। जी। पुलिस ने इस गैंगरेप मामले में कई खुलासे किए हैं, जिसमें जो एक्यूज पकड़े गए हैं उनके जब रेड की गई तो कई जो नशे के सामान हैं, फॉइल पेपर हैं, जो नशे की चीजें हैं वो रिकवर की है। हालांकि पूरी अय्याशी जो है वो की जाती थी। पुलिस के मुताबिक मामले में फरार आरोपी सनी परिवार से बेदखल है और वो कुछ काम नहीं करता। परविंदर और सन्नी दोनों दोस्त हैं। पीड़िता मजिस्ट्रेट के सामने सीआरपीसी 164 के तहत अपना बयान दर्ज करवा चुकी है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने आरोपी परविंदर सिंह को कोर्ट में पेश किया, उसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। 2 लोगों का नाम बताया था लड़की ने, जिसके बाद बताया गया था कि 9 जो है वो दिलवाने के बहाने यहाँ पर बुलाया गया और उसके साथ गैंगरेप किया गया। 4 से 5 दिन उसके साथ गैंगरेप किया गया और उसके बाद लड़के वहां से फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है, इसको अब जो कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन में कई चीजें सामने आएंगी, जिसको लेकर पुलिस और भी जांच जो है वो कर रही है। सवाल ये पैदा होता है कि महिलाओं की ये बुरी हालत कैसे बदली जा सकती है? वो कौन सा ढंग, तरीका, वो कौन सा रास्ता हो सकता है जिसके जरिए औरतों को सही मायने में इज्जत मिल सके? या फिर हमेशा इस समाज में औरत होना गुनाह ही समझा जाएगा? आखिर ये सब कब तक हम गूंगे बहरे सुनते और देखते रहेंगे? यहाँ बड़ा सवाल है कि आखिर कब हमारी बहन बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगी? समाज को एक साथ मिलकर बैठकर इस पर विचार करने की जरूरत है कि आखिर हमारी बहन बेटियां कब तक इस जालिम समाज की दरिंदगी का शिकार होती रहेंगी। रोजाना कहीं न कहीं इस तरह की खबरें आती ही रहती है, जो किसी भी सूरत में एक स्वस्थ और विकसित समाज के लिए ठीक नहीं है। हालांकि पुलिस इस पूरे एंगल से काम कर रही है कि आखिर जो कमरे में रेड की गई थी उसमें और कौन कौन लोग शामिल थे, इसके अलावा कोई और थे। इस पूरे को लेकर अब जो 39 पुलिस स्टेशन है, जो एसएचओ हैं, एएसपी हैं, वो सारे इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्योंकि काफी संगीन मामला है। काफी संगीन मामला है इस तरह से वारदात को अंजाम देना, क्योंकि चंडीगढ़ एक सेफ सिटी माना जाता है। हालांकि इस पूरे मामले में अब पुलिस जो है वो काम कर रही है, इनसे पूछताछ की जा रही है जो एक्यूज है, क्योंकि इनका जॉब प्रोफाइल जो पता किया, हालांकि जॉब प्रोफाइल ये सिर्फ प्राइवेट जो है वो जॉब करते थे, और जिस तरह से इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है या नहीं है, ये पूरी तरह से जो है वो जांच की जा रही है। चंडीगढ़ से कैमरामैन सनमप्रीत सिंह के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब। समाज में औरतों पर बढ़ते क्राइम पर नजर डालेंगे तो ये और भी भयावह है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए हम और आप ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये भी सच है कि जब तक किसी घटना या दुर्घटना का शिकार हम खुद नहीं होते, तब तक हम उसके विरुद्ध अपना मुंह खोलना एक जुर्म समझते हैं। तफ्तीश अभी जारी है, कहीं नहीं जाइएगा, हम लौट कर आते हैं, जारी रखें। अब बात उस खबर की जिससे पूरे इलाके में दहशत है। इस हादसे के बाद शहरियों में डर का माहौल है। इस खबर को देखने के बाद आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि मुजरिमों के कितने हौसले बुलंद हैं। वो दिन दहाड़े किसी को भी अपनी गोली का निशाना बना सकते हैं, किसी भी शरीफ इंसान का जीना मुहाल कर सकते हैं, किसी को भी जब जी चाहे जान से मार सकते हैं। उनके दिलों में ना तो पुलिस का डर है और ना ही भगवान का। बेखौफ मुजरिमों की देखिए ये तफ्तीश। जगह नाहर, हिमाचल। तारीख 21 दिसंबर। गोलियों की कड़ाहट से फैली दहशत। क्यों चली गोली? गोली के निशाने पर कौन? हिमाचल प्रदेश के पाटवा साहिब के भूपपुर में फायरिंग की घटना सामने आई है। पुलिस के अनुसार इस गोलीकांड से पूरा इलाका सन्न है। नकाबपोशों द्वारा की गई फायरिंग ने शहर में डर का माहौल बना दिया है। प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र पावटा साहिब के भूपपुर में सामने आई इस
गोलीकांड के बाद कहीं न कहीं लोग सहमे हुए हैं और लगातार इस इलाके में आपराधिक वारदातें भी बढ़ रही है। इस गोलीकांड के बाद इस तरह की भी आशंका है कि कहीं पांवटा साहिब क्षेत्र में गैंग के पनपने की ये शुरुआत तो नहीं। देखिए, हम भी यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, एक व्यापारी हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो क्षेत्र है वो शांतिपूर्ण रहे और जिस तरह से आजकल अभी कुछ दिनों के वितरांत में ही ये दो घटनाएं हुई हैं, बहुत बड़ी घटनाएं हुई हैं जो कि आपराधिक मामले हुए हैं, गोलीकांड और एक दो और हुए हैं। बीते दिनों जो है एक पत्रकार पर हमला हुआ, उसके बाद जो है अभी हाल ही में पर देसी कट्टे से फायरिंग हुई और जो है इसके अलावा जो है आपराधिक घटनाएं, चैन स्नैचिंग हो, ये तमाम चीजें बीते काफी समय से हम देख रहे हैं पांवटा साहिब में। पुलिस के अनुसार महेंद्र नामी एक व्यक्ति जब अपनी गाड़ी की सर्विस करवा रहा था तब उस पर अचानक कुछ लोगों ने फायरिंग कर दी। इस हमले में महेंद्र सिंह अधिक जख्मी नहीं हुआ और वो फायरिंग में बाल बाल बच गया। जो 21 तारीख को एक व्यक्ति पे जो कि पांवटा साहिब का ही रहने वाला, उस पर जानलेवा हमला किया गया। इस मामले में पुलिस ने 307 के तहत दर्ज किया है मामला, जिसमें कि फायरिंग भी की गई थी उक्त व्यक्ति पे, लेकिन उसकी जान बच गई और उसके साथ काफ़ी मारपीट। पांवटा साहिब में पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है। पिछले जैसे उत्तराखंड और यूपी के साथ लगता जो एरिया है, यहाँ जैसे आपराधिक घटनाएं रहती है उस तरह की जो यहाँ पर भी पिछले समय से वारदातें आ रही है। ये हमला शिवपुर के बरोटीवाला के रहने वाले 28 वर्षीय महेंद्र सिंह सैनी उर्फ गोलू पुत्र सोहन सिंह पर हुआ है। अभी तक इस हमले की वजह की पुष्टि नहीं हो पाई है कि आखिर क्यों इस घटना को अंजाम दिया गया। घटना की जाँच की कमान DSP रमाकांत ठाकुर ने खुद संभाली है। इस गोलीबारी से शहर में डर का माहौल भी बना हुआ है। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि हमले में आधा दर्जन से अधिक नकाबपोश शामिल थे। हमलावरों ने महेंद्र सैनी पर गोलियां दागनी शुरू कर दी। पुलिस तमाम एंगल से तफ्तीश में जुटी हुई है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि हमलावरों ने नकाब पहने हुए थे और हमलावर मौके से पैदल ही फरार होने में कामयाब हो गए। कुछ समय पहले ही कुछ एक बड़ी वारदात हुई है जहां कुछ लोग नकाबपोश लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर आते हैं और हम रोड गोलियां भी चलाते हैं और रोड से हमला भी करते हैं। इस तरह की जो वारदातें हैं वो क्षेत्र के लिए बहुत ही हानिकारक है और आने वाले समय में इसका जो है और ज़्यादा यहाँ पर प्रचार सकता है। इसलिए सरकार को और प्रशासन को इस पर जो है गौर लेना चाहिए। इस फायरिंग के बाद मेडिकल रिपोर्ट में महेंद्र के गंभीर चोट नहीं लगने की बात सामने आई है। पुलिस के अनुसार सितंबर 2021 में पुलिस ने रामपुर घाट में कोविड महामारी के दौरान आइसोलेशन सेंटर से चोरी के मामले में महेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया था। फरवरी 2021 के बाद से आइसोलेशन सेंटर का इस्तेमाल नहीं हुआ था। केंद्र से AC और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वगैरह की चोरी हुई थी, जिसमें महेंद्र को ही पुलिस ने नामजद बनाया था। पुलिस के अनुसार हमलावरों ने उस शख्स पर लाठी डंडों से हमला किया था और उस शख्स पर गोली चलाई थी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस पहले ही 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और अब और 5 गिरफ्तारियां हुई हैं। इस मामले में अभी तक 8 लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया है और उन सभी को कल अदालत में हमने पेश किया और माननीय न्यायालय ने इनको रिमांड पे भेजा है। SP सिरमौर रमन कुमार मीणा ने बताया कि अब गिरफ्त में आए 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जिन्हें अदालत ने जेल भेज दिया है। SP ने बताया कि इस मामले में सभी आरोपियों पर धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया गया है। SP ने बताया कि इस बात पर भी जांच की जा रही है कि हमलावर कहां से हथियार लेकर यहां पहुंचे हुए थे और कोशिश की जा रही है कि कैसे यहां आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सके। चोरी की घटना में पुलिस मौके वारदात से मिली चप्पल के निशान के आधार पर आरोपी महेंद्र सिंह तक पहुंची थी। सूत्रों की माने तो महेंद्र सिंह के खिलाफ पहले से भी कई मामले दर्ज हैं। गौरतलब है कि पुलिस के अनुसार आइसोलेशन सेंटर से चोरी के सामान को पुलिस ने आरोपी महेंद्र सिंह के कब्जे से बरामद भी किया था। DSP रमाकांत ठाकुर ने घटना की शिकायत की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि इस बात की तस्दीक नहीं की जा सकती है गोली चलाई गई थी या नहीं। अलबत्ता ये जरूर माना कि पीड़ित ने शिकायत में गोली चलने की बात कही है।
डीएसपी ने कहा कि तफ्तीश जारी है और जल्द ही इस सिलसिले में मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। हमारी जो आगामी कार्रवाई ये रहेगी कि इसमें हम ये जांच करेंगे कि इन्होंने ये हथियार कहाँ से खरीदे हैं, ताकि जो सप्लाई चेन है उसके जरिए हम उन लोगों तक पहुंचे जिन्होंने हथियारों की सप्लाई की है। और हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि इस केस का जल्दी चालान पेश करें, ताकि एक नज़ीर पेश करें और इस क्षेत्र में खासतौर पे पांटा साहिब में जो बॉर्डर एरियाज हैं हिमाचल के सिरमौर जिले के, वहाँ इस तरह की गतिविधियाँ ना पनपे। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हम इसमें ठोस और सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट में महेंद्र को गंभीर चोट नहीं लगने की बात सामने आई है। उधर पाटवा साहिब की डीएसपी रमाकांत ठाकुर इस पूरे मामले की तफ्तीश में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पाटवा साहिब सिरमौर जिला का सीमावर्ती इलाका है और यहाँ की सीमाएं पड़ोसी राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से सटी हुई हैं। पिछले कुछ समय से लगातार यहाँ पर आपराधिक वारदातें बढ़ रही हैं, जो लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। उधर पाटवा साहिब क्षेत्र में लगातार पेश आ रही आपराधिक वारदातों के बाद लोग भी सहमे हुए हैं। लोगों का कहना है कि लगातार इस इलाके में आपराधिक वारदातें बढ़ रही हैं, जिससे कहीं न कहीं डर का माहौल बना हुआ है। लोगों का कहना है कि पुलिस को सख्ती से यहाँ पर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में आपराधिक वारदातों पर रोक लग सके। प्रशासन से अनुरोध है कि ये वातावरण खराब होता है यहाँ का, हिमाचल प्रदेश का और हमारे प्रदेश का, क्षेत्र का, ताकि वो हम लोग निडर होकर रात दिन अपना कार्य के लिए निकलते हैं तो निडर होकर निकल सकें और सुरक्षित निकल सकें। इसलिए प्रशासन को थोड़ा इस पर अंकुश लगाने का वो अनुरोध करते हैं, ताकि ये ऐसी घटनाएं ना हो। छोटा सा शहर है, ऐसे में इस शहर को अगर सीसीटीवी से हम कवर नहीं कर पा रहे हैं, प्रशासन नहीं कर पा रहा है, पुलिस नहीं कर पा रही है, तो वाकई में चिंता की बात है। क्योंकि आने वाले समय में पांवटा साहिब में रहना इस तरीके से बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आज की तारीख में आप जब अपने घर के बाहर भी वाहन खड़ा करते हैं तो वहाँ पर भी जो है आप अपने वाहन को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि जो है आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही है। फिलहाल इस मामले में सिरमौर जिला पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक सिरमौर रमन कुमार मीणा का दावा है कि सभी आरोपी पुलिस गिरफ्त में हैं और अब जांच इस बात को लेकर यहाँ पर की जा रही है कि ये लोग कहां से हथियार लाए थे और यहाँ पर इस हमले का मुख्य कारण क्या था। उन्होंने कहा कि पुलिस हर पहलू की गंभीरता से जांच कर रही है। तफ्तीश के लिए सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन से सतीश शर्मा। और अब तफ्तीश वार्निंग, ये वार्निंग आपके काम की है, जो आपको जुर्म के ईंधन बनने से बचा सकती है। देखिए तफ्तीश वार्निंग खास आपके लिए। दिन ब दिन जो है साइबर फ्रॉड्स या जिनको नाइजीरियन स्कैम्स आम भाषा में कहा जाता है, इस तरह के फ्रॉड जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और नई नई टेक्निक्स और नए नए तरीक़ों से ये फ्रॉड जो हैं अब किए जा रहे हैं। जो सीधे साधे लोग हैं उनको ठगा जा रहा है और उनकी हार्ड अर्न मनी जो है, जो उनका पैसा है, वो लूटा जा रहा है। इसमें बड़ी बड़ी डिफरेंट तरीके के इसमें अब जो है फॉर्म्स इख्तियार किए गए हैं। बट मेन मुद्दा यही रहता है कि आपको एक अनसोलिसिटेड या एक अननोन नंबर से मैसेज आता है जिसमें कोई लिंक दिया होता है और उसमें अक्सर कोई ऐसी अजीब सी वार्निंग होती है या ऐसा कोई अलर्ट होता है जिससे आप थोड़े परेशान होते हैं। जैसे कि ये एसएमएस आ सकता है कि आपका कार्ड ब्लॉक होने वाला है, या ये एसएमएस आ सकता है कि आपने कोई लॉटरी जीती है, या और कोई ललचाने वाली, या जिससे कि आप मजबूर हो जाएं और सोचें कि नहीं, अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मुझे शायद नुकसान होगा। तो इस तरीके के आप कोई लिंक होता है जिस पर क्लिक किया जाता है और उससे जो डिटेल्स हैं, जो फ्रॉड है, उसके पास पहुँचती हैं और उसके बाद वो आपको कॉल करके उसका फॉलोअप लेता है या उसको बोलता है कि आपको जैसे 25 लाख का रिवॉर्ड मिला है, उसके लिए आपको 5,000 रुपये देने हैं या 10,000 रुपये देने हैं। तो इस टाइप के कई फ्रॉड्स इस वक्त मार्केट में चल रहे हैं और इनमें हमें इनसे फंसने के लिए हमें ये ज़रूरी देखना है कि हम किसी भी तरह के ऐसे झांसे में ना फंसें और जिन लोगों को हम नहीं जानते हैं उनसे हम कोई भी अपनी पर्सनल डिटेल, अपने कार्ड के रिलेटेड डिटेल, अपने बैंक अकाउंट के रिलेटेड डिटेल कभी भी शेयर ना करें। अक्सर ऐसा होता है कि लोग समझते हैं कि शायद जेन्युइन, क्योंकि कार्ड नंबर भी है, नाम भी है, तो शायद जेन्युइन बैंक से कॉल आया है, बट बैंक की तरफ से आपको कभी कोई कॉल नहीं आएगा
इन सब चीज़ों के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ना जुर्म रुका है और ना ही रुकेगी हमारी तफ्तीश। अगले हफ्ते इसी जगह इसी टाइम जारी रहेगी हमारी